स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम विजय है। मैं अपने चाचा चाची के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे चाचा शहर में रहते हैं और मैं गांव का रहने वाला हूँ। बड़ी कॉलेज के चक्कर में मैं शहर पढ़ने के लिए आ गया था। एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी पीछे से मेरी चचेरी बहन आ गई और बोली, क्या भैया तुम हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो। मैंने कहा कि फिर क्या करूं, मेरे मम्मी पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी है। वो मुझे घूरती हुई बोली, बस करो, कहाँ मम्मी पापा को लेकर बैठ गए हो, अब तुम भी मुझे लेक्चर दोगी। मैं बोला, ये पढ़ाई लिखाई तो मेरे बस की बात नहीं है और न ही मुझे कोई शौक है। वो तो जबरदस्ती मैं अपने मम्मी पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वरना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है। मैं इतना कहकर मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गया। इतनी देर में चाची आ गई और कहने लगी, अरे तुम दोनों अब तक जाग रहे हो, चलो सो जाओ वरना कल कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। चाची ने दूध का गिलास हम दोनों के लिए टेबल पर रखकर वहां से चली गई। दूध पीकर हम दोनों सो गए। आधी रात को मुझे किसी की बोलने की आवाज मेरे कानों में आई। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरी चचेरी बहन प्रीति किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। मुझे लगा उसकी कॉलेज की कोई सहेली होगी। मैं तो चुपचाप दूसरी करवट लेकर लेट हुआ था। मैं सोने का नाटक करके प्रीति की बातें सुनने लगा। प्रीति कह रही थी, जान अब तुम कब मिलने आओगे, तब फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे ये सारी बातें सुनकर बहुत झटका लगा कि यह तो किसी लड़के से बात कर रही है, यह कोई सहेली नहीं है। मैं घबराने लगा। मुझे तो पता था कि प्रीति थोड़ी चुलबुली और चंचल लड़की है, लेकिन वह इस तरह से किसी लड़के से बातें क्यों कर रही है। सुबह सुबह हम दोनों चाचा की गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए रवाना हो गए। मुझे तो रात से ही बेचैनी हो रही थी कि आखिर प्रीति यह सब क्यों कर रही है। वह भी चाचा चाची के पीठ पीछे। मैंने भी ठान लिया कि आज प्रीति का सच मालूम करके ही रहूंगा। जब प्रीति की छुट्टी हुई, वह कॉलेज से निकली तो देखा वह किसी दुकान की तरफ जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़का उस दुकान पर पहले से ही खड़ा था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया तो वह उस लड़के के साथ सिगरेट पी रही थी। उसका ये रूप देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई।